नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया से होंगे। बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम का आ चुका है कैलेंडर, आईबीपीएस का। जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं अब हम सबकी इन्फॉर्मेशन है। अब आप सभी को सिर्फ ग्रामर ही नहीं या सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, वोकैबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि वोकैबलरी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके हर एक कैटेगरी में पूछे जाते हैं। चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपका डायरेक्ट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हो, या फिर मैं बात करूं मैच द कॉलम के, या कहीं पर भी स्पॉटिंग एरर्स में भी आप सभी को कहीं ना कहीं आपको वोकैबलरी के क्वेश्चंस या वोकैबलरी पर बेस्ड क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं। इसलिए मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए ये सीरीज, जिसकी आज है पहली क्लास और नाम रखा है हमने इसका वोकैबलरी ब्लास्ट। हर एक वर्ड को सीखने के बाद हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जरूर करेंगे, क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड सेंटेंस में कैसा दिखाई देता है। बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में आप वोकैबलरी पढ़ते हो और वहां पर क्या होता है कि आपको वो वर्ड पढ़ाया जाता है, उसका मीनिंग समझा दिया जाता है। जनरली हिंदी में मीनिंग समझा दिया जाता है, और उस हिंदी मीनिंग का हमारी ना तो क्वेश्चंस में, ना हमारे एग्जाम्स में, और ना ही हमारी रीडिंग स्किल्स पढ़ते हुए है ना जो हमारी बन रही है, उसमें कहीं पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें उसका हिंदी मीनिंग पता है, जबकि हमें एग्जाम भी इंग्लिश में देना है, हमें क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही देने हैं, करने हैं सारे सॉल्व। और कहीं ना कहीं जब आपको उस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढना होगा, तो वो भी आपको हिंदी में नहीं है, वो भी इंग्लिश में ही है। ठीक है। तो आज की इस सेशन से आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली हमें वोकैबलरी पढ़ना कैसे होता है, और वोकैबलरी को पढ़ते वक्त सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग या सिर्फ हिंदी मीनिंग जानने से काम नहीं चलेगा। आपको उसे यूज करना भी आना चाहिए, उसका यूसेज आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। आज की क्लास में कुछ 7 to 8 वर्ड्स ही हम करेंगे। आगे की क्लासेस में मैं ये वर्ड्स बढ़ाते जाऊंगी जैसा जैसा आपका प्यार मिलता जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के पहले शब्द के साथ में, एंड द फर्स्ट वर्ड इज एक्सपीडाइट। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, एडिटोरियल के अंदर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, और जितनी भी बार पढ़ते हैं इसे आप भूल जाते हैं। चलिए समझते हैं पहले तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है और इसे हम याद कैसे रखेंगे। एक्सपीडाइट, इट्स लाइक एक्सपीड, एक्स्ट्रा स्पीड। ठीक है, कोई चीज बहुत ही तेजी से हो रही हो। जैसे हम सभी को जॉब के लिए निकलना होता है, पढ़ाई के लिए निकलना होता है, लाइब्रेरी भागना होता है, समय से चीजें करने के लिए समय से भी तेज भागना होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? एक्सपीडाइट कहा जाता है। तो मीनिंग हो गया भाई, ट्रिक के मीडियम से हमने पढ़ लिया कि एक्सपीडाइट का बेसिकली मीनिंग क्या है आपका, कि कोई भी काम आप कैसे कर रहे हो, बहुत ही स्पीड में कर रहे हो। राइट। अगर बात आती है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, तो बहुत ही इजी वर्ड्स आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। एक्सिलरेट, कोई भी चीज क्या हो रही है? एक्सेल हो रही है। क्या हो रही है? एक्सेल हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। गाड़ी के अंदर एक्सिलरेटर होता है, क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। एक्सिलरेटर से स्पीड तो नहीं कम होती ना जी। एक्सिलरेट करने का मतलब है बढ़ाना, तो किसी भी चीज को तेज करना बेसिकली, या फिर द वर्ड हेसन, यानी कि हेस्ट करना। बात आती है एंटोनिम्स की, तो जहां पर हम कोई चीज बढ़ा रहे थे, स्पीड में कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे होंगे? उसको डिले कर रहे होंगे, किसी तरह की रुकावट आ रही होगी, हिंड्रेंस आ रही होगी, तो हिंडर। ठीक है भाई, तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर बात की जाए मैम इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो एक्सपीडाइट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। ये वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आइए इसको एक सेंटेंस की मीडियम से देखते हैं, इसका एक यूसेज देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट एक्सपीडाइट द अप्रूवल प्रोसेस। हमें अप्रूवल प्रोसेस को शीघ्रता से करना चाहिए। और यहां पर मस्ट, जो कि क्या था? एक मॉडल वर्ब था। मॉडल वर्ब के साथ में इसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, चलो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में आएगा, तो मैंने दोनों तरह के एग्जाम्पल्स रखे हैं, स्पॉटिंग एरर का भी और फिल इन द ब्लैंक्स का भी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, ही प्रोमिस्ड टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस बट नथिंग हैव चेंज सो फार। अब मान लीजिए मेरे सामने स्टेटमेंट आती है और मैं इसमें क्या करती हूँ? स्पॉटिंग एरर करने लगती हूँ। और जब मैं ऐसा करने लगती हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे पहली बात यहां पढ़ते के साथ में जैसे ही नया वर्ड आता है मेरे माइंड में हलचल शुरू हो जाती है कि यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कहीं वर्ड पॉजिटिव तो नहीं, कहीं वर्ड नेगेटिव तो नहीं। ही प्रॉमिस टू, अगर ये नेगेटिव हुआ तो मुझे आगे कुछ पॉजिटिव लिखना पड़ेगा।
बट ध्यान दीजिए, अगर इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो प्रोसेस को तेजी से करेगा, शीघ्रता से करेगा, बट कुछ भी नहीं बदला। बेसिकली सेंटेंस बहुत इजी था, और यहां पर एरर जो था वो आगे के हिस्से में था। एक वोकैबुलरी के वर्ड के सामने आते के साथ ही हम उसी पर रुक जाते हैं, और हमें कई बार ऐसा लगता है इसी में एरर होगा, इसी में दिक्कत होगी। इस सेंटेंस का एरर ध्यान जा रहा होगा आप सभी का, कहां हो रहा है भाई? नथिंग की वजह से। आप सभी जानते हैं नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। हैव की जगह पर क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। बहुत इजी था, लेकिन दिक्कत कहां आ रही थी कि इस वोकैबुलरी वर्ड के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमारे माइंड में उथल पुथल शुरू हो जाती है कि भाई ये इतना डिफिकल्ट वर्ड आ गया। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डेली बेसिस पर वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, है ना, द हिंदू पढ़ रहे हैं। सिर्फ द हिंदू से भी काम नहीं चल रहा, बहुत बार बहुत और सारी चीजें, आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कुछ और चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी अभी बहुत अच्छी हो गई हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिगिनर होंगे, कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच होंगे जो हिंदी मीडियम होंगे। तो उन सभी के लिए ये क्लास है बेसिकली। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड है, बट ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का आंसर ये वर्ड होने वाला है। लेकिन मेरा यहाँ पर आप सभी तक ये स्टेटमेंट्स पहुंचाने का, या स्पॉटिंग एरर या फिल इन द ब्लैंक्स कराने का रीजन यही है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड यूज कैसे हो रहा है। अगर आपके सामने 4-5 वर्ड्स होते हैं इसके साथ में, तो आप इसे क्यों चुनेंगे? चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेंटेंस पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप्स, गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए, टू डैश दी क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग फाइल्स, कि जो पेंडिंग फाइल्स है उनकी क्लियरेंस तेजी से हो सके। अब यहां पर बहुत सारे और वर्ड्स हो सकते थे, लेकिन आपको उनमें से किसको चुनना है? अपने इस वर्ड एक्सपीडाइट को चुनना है। आ गया होगा समझ में कि एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को तेजी से करना, एक्सपीड यानी कि एक्स्ट्रा स्पीड से करना। ठीक है भाई, चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव करेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉड। फ्लॉ से बना है, फ्लॉ, जैसे हम कहते हैं ना उसकी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, फ्लॉ लेस यानी कि उसकी स्किन पे लेस है, नहीं है, क्या नहीं है? फ्लॉज नहीं है, कमियां नहीं है। और कोई चीज फ्लॉफुल है एक तरह से, है ना, मींस फ्लॉड है, मींस उसके अंदर किसी तरह की कमी है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर इतने सारे एग्स रखे हैं, लेकिन ये एग बाकी एग्स के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, है ना, कैसा है भाई? ये टूटा हुआ है, इसके अंदर क्या है? कमी है, दोषपूर्ण, डिफेक्टिव है, फॉल्टी है। क्या कहा मैंने सिनोनिम्स में? डिफेक्टिव है, फॉल्टी है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, बाकी सब एक्स कैसे हैं इसमें भाई? एकदम परफेक्ट इन साइज, है ना, एक्यूरेसी के साथ दिखाई दे रहा है, एक्यूरेट है, एकदम सही है, कोई कमी नहीं है। चलिए जरा सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह से फ्लॉड वर्ड को यूज किया जा सकता है। द डिजाइन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का डिजाइन है, इज फंडामेंटली फ्लॉड, मीन्स जैसा उसको होना चाहिए था वैसा नहीं है। वो कैसा है? फ्लॉड है। इसका मतलब उसके अंदर फंडामेंटली कमी है, बेसिक ही कमी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वही खराब है। चलिए जरा इस सेंटेंस को देखते हैं स्पॉटिंग एरर में, क्या हम इसमें एरर मार्क कर पाएंगे या फिर नहीं। ही प्रोमिस्ड टू फ्लॉड द प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं इस वर्ब की बात करूं, क्या टू के साथ में फ्लॉड आ सकता है? कोई लॉजिक नहीं बन रहा, यहीं पर एरर है ना। टू के साथ में फ्लॉड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम करता है। तो क्या हो सकता था भाई कि वो क्या करेगा? ही प्रोमिस्ड टू डैश द प्रोसेस। क्या हो सकता था? लास्ट वाला वर्ड रख लेते हैं, एक्सपीडाइट द प्रोसेस। क्या हो सकता था? एक्सपीडाइट द प्रोसेस। कुछ भी है, यहां पर क्या नहीं होना चाहिए था? ये नहीं होना चाहिए था, टू फ्लॉड नहीं आ सकता था, क्योंकि फ्लॉ का मतलब होता है दोषपूर्ण, किसी चीज के अंदर कमी बनाना या कमी होना। चलिए अब बात करते हैं हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स की। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज बेस्ड ऑन अ डैश अजम्पशन। यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि उसकी जो आर्ग्यूमेंट थी, उसकी बहस थी ना, वो बिल्कुल अजम्पशन क्या थी उसकी? एकदम बेकार थी, ठीक है, फॉल्टी थी, डिफेक्टिव थी, कोई लॉजिक नहीं था, इलॉजिकल थी। तो यहां पर मैं ये वर्ड रख सकती हूं, मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है, और ये है एडजेक्टिव, अ फ्लॉड assumption। क्या हो जाएगा? अ फ्लॉड assumption। चलिए वर्ड नंबर 3 को देखते हैं। वर्ड नंबर 3 इज टेरर। टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है आपका नाउन। टेरर का मतलब क्या होता है? एक तरह का आतंक, ठीक है, हॉरर,
फियर, डर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जब पैनिक होने लगे, जब सभी को लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अभी बारिश हुई है और बारिश में लड़की का घर जो है ऐसे लग रहा है, ऐसे आत्मा सी भी लग रही है देखने में, पर हम थोड़ा प्यार करेंगे इसको, ठीक है, देखने में लग रही है कि एकदम, ठीक है, इसका घर वर सब पानी में डूब चुका है, कहीं पे जा रहा है, अब बेचारी बारिश में भीग कर परेशान हो रही है। अब इसको डर लग रहा है, लेकिन हमें तो इसको देख के डर लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ हॉन्टेड चल रहा है ना, हॉन्टेड घर में से निकल के अचानक से आत्मा बाहर आ गई है। चलिए, तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करती हूँ तो हॉरर, फियर, पैनिक। दूसरी तरफ सब कुछ कैसा है, सुकून में है, शांति में है, क्या हो जाएगा, पीस या फिर काम। चलिए, सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसको यूज करेंगे। द विलेजर्स लिव्ड इन टेरर ऑफ बैंडिट्स। बैंडिट्स कौन होते हैं भाई, जितने भी आप कह सकते हैं जो लुटेरे होते हैं, है ना, जो विलेजर्स हैं वो डर में जी रहे हैं लुटेरों के। आप देख पा रहे हो प्रेपोजिशन लिखा है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। आया समझ में कि नहीं। एक एरर देखते हैं, स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन। ही प्रोमिस्ड टू स्प्रेड द टेररिस्ट। अब आप मुझे बताइए, उसने प्रॉमिस किया कि वो टेररिस्ट को स्प्रेड करेगा, टेररिस्ट को स्प्रेड नहीं करेगा, टेरर को स्प्रेड करेगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, टेरर होना चाहिए था। देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान वर्ड था। अच्छा, टेरर बहुत कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये क्लास सिर्फ एक्सपर्ट बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो बेसिक से इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं, जिनकी अभी बैंकिंग के एग्जाम्स की बिगिनिंग है, ऑल बिगनर्स। चलिए, द अटैक क्रिएटेड, अटैक ने बना दिया, कैसा भाई, क्या बना दिया, एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बना दिया ऑफ डैश, ऑफ किसका, अमंग सिविलियंस, सिविलियंस के बीच में किसका माहौल बन गया भाई, टेरर का माहौल बन गया। ठीक है, इट वॉज वेरी इजी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसमें दिखेंगे, क्लोज टेस्ट के अंदर दिखेंगे, तब आपको ये जो है चुनना होगा, इस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा, इस वर्ड को। ठीक है, आज की क्लास में सभी के सभी वर्ड्स, ठीक है, मैं डायरेक्टली फिल करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब भी आपके सामने आएगी वीडियो, मैं इसके 4 ऑप्शंस भी रखूंगी, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस भी रखूंगी, 5 ऑप्शंस भी रखूंगी, ठीक है, ताकि आप सभी के पास ये समझ में आए कि यही वर्ड क्यों आया, इस वर्ड के यहां पर आने का और क्या रीजन हो सकता है, बाकी वर्ड यहां पर क्यों नहीं आए। ठीक है, तो आज ये बेसिक वोकैबुलरी क्लास है, जिसमें ना तो आपका पार्टिसिपेशन है, ना तो यहां पर आपसे, है ना, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। आपको सिर्फ समझना है कि बेसिकली वोकैबुलरी आपको पढ़नी कैसे है। आप एक वर्ड को देखिए, माना कि उसका हिंदी मीडियम देखिए, है ना, उसका हिंदी मीनिंग समझिए, उसके लिए आप एक क्या करिए, एक फोटो जरूर देखिए। जब भी आप कोई वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, आपको वो पिक्चर फॉर्म में, क्योंकि जो चीजें हम ज्यादा देर तक याद रखना चाहते हैं वो अगर देखी हो तो ज्यादा देर तक याद रहते हैं। जो चीज हमने कभी सुनी है, कहीं पढ़ी है, शायद उसके कंपैरिजन में जो चीज हमने देखी है वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आप एक फोटो जरूर देखें, साथ ही उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज, और अगर उस पर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसा आएगा, कोई सेंटेंस देखिए कैसे बन सकता है। चलिए, तो द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, है ना, किसी का तिरस्कार कर देना, किसी को घृणित कर देना, घृणा करना किसी से। अगर मैं इससे पूछूं कि भाई आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो कंटेम्प्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है, ये भी नाउन है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, वो आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी, ठीक है, बात नहीं सुन रही, एकदम तिरस्कार कर दिया कि अरे जाओ, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी मैं। चलिए जरा देखते हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे चाहिए कि इसके सिनोनिम्स क्या हो, हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो सुन ही नहीं रही, अरे बोले जाओ, जो मर्जी बोले जाओ, मैं नहीं सुन रही हूँ। राइट, स्कॉन करना, डिसडेन करना, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट ना देना, यानी कि डिसरिस्पेक्ट करना। क्या करना, डिसरिस्पेक्ट करना। अगर मुझे इसका एंटोनिम चाहिए होगा तो मैं सम्मान दे रही हूँ, है ना, आराम से आपकी बात सुन रही हूँ, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो वो सुन रही हूँ, उसका जवाब दे रही हूँ, तो रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना। सेंटेंस देखते हैं, चलिए। ही लुक्ड एट द क्रिमिनल विद कंटेम्प्ट। उसने क्रिमिनल की तरफ देखा कंटेम्प्ट के साथ, इसका मतलब घृणा के साथ, तिरस्कार के साथ, कि तुम कितने गंदे आदमी हो, तुमने कितना बुरा काम किया, तुमने क्राइम किया, तुम क्रिमिनल हो। राइट, यहां पर आप देख पा रहे हो प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया है, तो बट ऑब्वियस सेंटेंस में कैसा काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यस, आइए देखते हैं एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन।
हिज कंटेम्प्ट फॉर अथॉरिटी, उसकी जो घृणा है अथॉरिटी के लिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सीनियर्स के लिए, ऑफ्टन लीड हिम इनटू ट्रबल, बहुत बार उसको मुसीबत में डाल देती है। अब अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में हिज कंटेम्प्ट ये आपका सब्जेक्ट वन था, और जैसे ही सब्जेक्ट वन के बाद हमारे सामने प्रेपोजिशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, आगे आने वाले वर्ब को सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग चलाते हैं। कंटेम्प्ट की बात की जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ऑलवेज बी सिंगुलर। तो क्या लीड आ सकता था? नहीं, इसको ठीक करना होगा। क्या होना चाहिए था? लीड्स। तो यहां पर हमें समझ में आया कि कंटेम्प्ट एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, सेंटेंस के अंदर इससे रिलेटेड एरर इस तरह से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शी वॉज हेल्ड इन डैश फॉर हर रूड बिहेवियर, वो हमेशा अपने रूड बिहेवियर की वजह से क्या हो जाती है, लोगों के द्वारा घृणा में फंस जाती है। तो हेल्ड इन व्हाट, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, क्या होना चाहिए था, क्या हो जाती है भाई, कंटेम्प्ट हो जाती है। शी वॉज हेल्ड इन कंटेम्प्ट फॉर हर रूड बिहेवियर, वह अपने रूड बिहेवियर की वजह से क्या हो गए, कंटेम्प्ट हो गए, घृणित हो गए। चलिए, वर्ड नंबर 5, द वर्ड इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हमें हमारे ऊपर किसी तरह का, ठीक है, आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है कि ये मेरी लाइबिलिटी है। जैसे जब हम छोटे थे तो हमारी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे हम, तो वो कहते थे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा। आज हम हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम लाइबल हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करें, राइट। तो लाइबिलिटी अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो क्या है, नाउन है। ठीक है भाई, क्या है, नाउन है। जैसे कि जब हम कर्जा ले लेते हैं तो उस कर्जे को, डेट को देने का, डेप्ट नहीं, डेट को वापस देने का, रीपे करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इट इज आवर लाइबिलिटी टू पे ऑफ ऑल आवर डेट्स ऑन टाइम। चलिए, तो हिंदी में क्या कहेंगे, दायित्व या फिर उत्तरदायित्व। ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी जिम्मेदारी या फिर कोई ऐसा कर्ज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा, वो काम आपको करना ही करना पड़ेगा। एक वर्ड आपने पढ़ा यहां पर ऑब्लिगेशन, बस वही उसका क्या है, सिनोनिम है। अगर बात की जाएगी सिनोनिम्स की तो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या लिख सकते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। चलिए, अगर आते हैं कहां पर भाई, इसके ऑपोजिट में, यानी कि इसके एंटेनिम में, तो क्या हो सकता है, कोई चीज हमारी संपत्ति है, हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये तो हमारा एसेट है। जैसे बोला जाता है ना, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, अपना करियर बना लेते हो, तो जो कल को मेरी लाइबिलिटी थी, आज मेरे बच्चे मेरे एसेट्स हैं, मेरे क्या है भाई, मेरे क्रेडिट हैं। जब सैलरी क्रेडिट होती है ना हमारे ऊपर, वो पैसा आता है हमारे पास, वो हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, वो हमारा पैसा है। क्रेडिट मतलब समथिंग इन पॉजिटिव, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, यूसेज देखते हैं, द बैंक असेस्ड द कंपनीज लाइबिलिटीज बिफोर अप्रूविंग द लोन। तो बैंक क्या करता है, एसेस करता है, ठीक है, काउंट करता है, बेसिकली चेक करता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंपनी के ऊपर कितना बाहर देने के लिए कर्ज है। कब, बिफोर अप्रूविंग द लोन, लोन देने से पहले, है ना। आप भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपका भी देखा जाएगा कि भाई कहीं आपने पहले से कहीं पे लोन तो नहीं ले रखा, कहीं आपके ऊपर उतना कर्जा तो नहीं है। चलिए जरा देखते हैं इसका स्पॉट द एरर का क्वेश्चन। द कंपनीज लाइबिलिटी वर केयरफुली रिव्यूड बाय द फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट के द्वारा बहुत ध्यान से रिव्यू किया गया कंपनी की लाइबिलिटी को। अब लाइबिलिटी सिंगुलर है, लाइबिलिटीज प्लूरल है। जब ये सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब कैसा आना चाहिए था, तो यहां पर वर्ब भी आपका सिंगुलर आना चाहिए था। मतलब क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। द कंपनीज लाइबिलिटी वॉज केयरफुली रिव्यूड बाय द फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये बनेगा इसका करेक्ट सेंटेंस। चलिए, अच्छा, लाइबिलिटी का मैम क्या फिलअप नहीं कराओगी, बिल्कुल कराएंगे। आइए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं। द बोरोवर्स हाई डैश मेड द बैंक्स हेजिटेंट टू ग्रांट दी लोन। बोरोवर के ऊपर, यानी कि जो कर्जदार है, जिसको कर्जा चाहिए,
उसके ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज हैं, बहुत सारी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिसने, है ना, मजबूर कर दिया बैंक को हेजिटेंट, यानी कि हिचक हो रही है। हेजिटेंट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन ले रहा है कि मैं इसको लोन दूं या नहीं दूं। तो जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी सैलरी मान लीजिए 20,000 है, 15,000 मुझे हर महीने खर्चा हो जाता है। मैं चाहती हूँ एक ऐसा लोन लेना जिसमें 10,000 मुझे हर महीने देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट। तो बैंक देख रहा है कि भाई इसकी तो क्या नहीं है, हैसियत ही नहीं है, इसकी तो लाइबिलिटीज ही बहुत ज्यादा है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से सिर्फ 5,000 तक ही पे कर सकता है। तो वही सेम कहा कि बोरोवर की हाई लाइबिलिटीज, बोरोवर्स हाई लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं, लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लाइबिलिटी। ठीक है जी, चलिए। मैच दी बैंकिंग रिलेटेड वर्ड्स विद इट्स मीनिंग। आइए देखते हैं, इसमें आपको 2 और वर्ड सीखने को मिलेंगे। लाइबिलिटी क्या है भाई? जिम्मेदारी है। अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट। क्या मैं कह सकती हूं कि ए का आंसर 1 है? आते हैं ना आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी पर बेस्ड आजकल। इक्विटी क्या होता है भाई? बैंकिंग वोकैबुलरी है। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सा, है ना, ऑनरशिप में हिस्सा, यानी कि ऑनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी। इस कंपनी के मेरे पास भी क्या है, शेयर्स हैं मेरे पास, इसका मतलब उसका हक है मेरे पास, कंट्रोल है मेरे पास। ठीक है, तो इक्विटी यानी कि बी का आंसर हो गया 2। अच्छा, मैं ये जनरल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है, ताकि बस आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको हमें अप्लाई करना होता है। एक वीडियो में मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको अमाउंटाइजेशन बताया था। तो अमाउंटाइजेशन क्या है? मान लीजिए कि मेरी कोई लोन मैंने लिया और उसकी कुछ किस्तें उतर गई, तो बट ऑब्वियस है कि मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे अपने लोन को उतार रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रीपेमेंट ऑफ अ लोन ओवर द टाइम। धीरे धीरे करके समय के हिसाब से, समय के चलते चलते ईएमआई भरते जाना, तो लोन क्या होता जाएगा, मेरा कम होता जाएगा, अमोर्टाइज होता जाएगा। अमोर्टाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें रीपेमेंट हो रही है धीरे धीरे करके, यानी कि ग्रेजुअली, एक लोन की ओवर द टाइम। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। द वर्ड इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाता है कि यू शुड बी अ प्रूडेंट मैन। इसका मतलब आपको एक समझदार इंसान बनना होगा, आपको एक समझदार इंसान बनना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको, है ना, क्या पढ़ रही है भाई, द हिंदू पढ़ रही है। चलिए भाई, तो क्या करना होगा भाई? प्रूडेंस के साथ में काम लेना होगा, सावधानी के साथ में काम लेना होगा, विवेकशील आपको बनना होगा। अगर मैं प्रूडेंस की बात करूं तो ऐसे वर्ड जहां पर एंड में ENCE लिखा होता है ना, ये आपके नाउन्स होते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया तो ये क्या है? नाउन है। मीन्स हमें क्या होना होगा? सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा। जरा इसके सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिए। कॉशन होना होगा, डिस्क्रिशन होना होगा, है ना, कॉशियस होना होगा, कॉशन सावधान, डिस्क्रिशन समझदारी से काम लेना। दूसरी तरफ जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, सावधानी से चला नहीं रहे गाड़ी, इम्प्रूडेंस हो रहे हैं, रेकलेस हो गए, तो रेकलेसनेस नाउन है ना। चलिए यूसेज की बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं। द बैंक्स प्रूडेंस, बैंक की समझदारी, इन लेंडिंग, कि किसको लोन देना है, इंश्योर्ड मिनिमल डिफॉल्ट्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न। बैंक बहुत समझदारी से सामने वाले को लोन देता है, और यही कह रहा है कि बैंक की समझदारी, है ना, बैंक की समझदारी कि किसे लोन देना है, किसे लोन नहीं देना, ये मिनिमम या मिनिमल डिफॉल्ट्स की तरफ ले जाती है जब इकोनॉमी हमारी डाउन चल रही हो। तो बहुत समझदारी से लोन देना होता है। बैंकर्स ऐसे ही सभी को लोन नहीं दे देते। क्या काम कर रहे हैं भाई? सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन का फंक्शन है, राइट। चलिए एक्सपोर्ट द एरर करते हैं। द मैनेजर्स प्रूडेंस इन इन्वेस्टमेंट वर प्रेज्ड बाय द बोर्ड। मैनेजर की समझदारी, अगर मैं आपसे पूछूं कैसा नाउन है प्रूडेंस, क्या समझदारी, क्या आपको ये दिखाई देगी? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है। तो क्या यहां पर वर आना सही था? नहीं मैम, यहां क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। इस तरह के ही तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखते हैं। द मैनेजर्स प्रूडेंस इन इन्वेस्टमेंट वॉज प्रेज्ड बाय द बोर्ड। मैनेजर की समझदारी, इन्वेस्टमेंट में जो उसने समझदारी दिखाई, सावधानी दिखाई, उसे प्रेज किया गया, उसे तारीफ की गई उसकी। कहा, किसके द्वारा भाई? बोर्ड मेंबर के द्वारा। द बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड मेंबर के द्वारा। फिर इन द ब्लैंक करते हैं। द बैंक्स डैश इन मैनेजिंग इट्स असेट्स
बैंक की समझदारी, सावधानी एसेट्स को यानी कि जो संपत्ति है उसको मैनेज करने में, है ना। चलिए भाई, प्रोटेक्टेड इट, बचा लिया, इट फ्रॉम फिनेंशियल टर्मोइल, कहीं फिनेंशियल टर्मोइल यानी कि क्राइसिस ना आ जाए। ठीक है, बैंक की समझदारी ने उसे बचा लिया। किस चीज की समझदारी? एसेट्स को, संपत्ति को कैसे मैनेज करना है, बचा लिया, वरना क्या हो जाता? फाइनेंशियल टर्मोइल हो जाता, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती। क्या चाहिए हमें यहाँ पर? नाउन चाहिए। प्रेपोजिशन से बाद बैंक की डैश अपॉस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन। क्या हो जाएगा? बैंक की समझदारी, बैंक्स प्रूडेंस, बैंक्स प्रूडेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वर्ड नंबर 7। सॉरी, उससे पहले एक क्वेश्चन। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखता है कि आपके पास एक पैसेज होता है और पैसेज के बाद एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रूडेंस इज द हाईलाइटेड वर्ड इन द पैसेज एंड आफ्टरवर्ड्स आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर प्रूडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एंड वर्ड्स वी हैव आर नेग्लिजेंस, डिस्क्रीशन, एक्स्ट्रावेजेंस या फिर एक्स्ट्रावेगेंस आप इसको पढ़ सकते हैं, रिस्क और हेस्ट। हेस्ट क्या था भाई? जल्दबाजी यानी कि एक्सपीडाइट। चलिए भाई, एक्सपीडाइट। नेग्लिजेंस लापरवाही, है ना, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस लापरवाही। डिस्क्रिशन कॉशन, कॉशन मतलब प्रूडेंस, प्रूडेंस। एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि लापरवाही, फिजूल खर्ची, है ना भाई, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। और क्या है भाई? रिस्क, रिस्क तो आप जानते हैं। चलिए, आपसे पूछा गया था सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? कॉशन होना, सावधान होना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका फिलअप्स का। और यहां पर जैसे कि मैंने कहा था कि आने वाले क्वेश्चंस में आप सभी को 5-5 ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। आइए देखते हैं जरा इसे। द सेंट्रल बैंक अर्ज कमर्शियल बैंक्स, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया है? अर्ज किया है, यानी कि रिक्वेस्ट की है, एक तरह से क्या किया है? रिक्वेस्ट किया है कमर्शियल बैंक्स को कि वो एक्सरसाइज करें डैश वाइल डिस्पोजिंग लोन्स, कि वो क्या करें? एक्सरसाइज का मतलब क्या है भाई? फॉलो करें। किस चीज को फॉलो करें? दिमागदारी को, सावधानी से काम ले। जब आप डिस्पर्स कर रहे हैं, यानी कि बर्स क्या कर रहे हैं भाई? स्प्रेड कर रहे हैं। क्या स्प्रेड करेंगे? पैसा। जब आप पैसा स्प्रेड करें, मतलब कि डिस्पर्स करें, लोन दे रहे हैं, तो सावधानी से एक्सरसाइज करें। जो भी आप काम करें सावधानी से करें। क्या हो जाएगा भाई? टू एक्सरसाइज एरियर्स। अगर इन वर्ड्स की बात करें, जरा देखें जरा इनके मीनिंग्स। एरियर्स का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो अभी पे होना बाकी है या फिर रिसीव होना बाकी है। हिंदी में हम इसे कह देते हैं बकाया। हिंदी में हम इसे क्या कह देते हैं? बकाया। इंग्लिश में कह देते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या कह देते हैं? आउटस्टैंडिंग अमाउंट। चलिए, अगला वर्ड है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है भाई? डिस्क्रिशन या फिर क्या कह सकते हैं? कॉशन, यानी कि सावधानी से काम करना, अलर्ट होना। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब पैसे देने की हालत में होना, केपेबिलिटी ऑफ, या फिर कह सकते हैं एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे। और क्या है भाई? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पैसा आया है उसका डिविडेंड, यानी कि पैसा, इंटरेस्ट बेसिकली, है ना। तो क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्या है बेटा? लाइबिलिटी, अभी पढ़ा था। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? जो दायित्व है, पैसा देना ही देना पड़ेगा। क्या बताया था भाई? बताओ जल्दी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, या फिर क्या बताया था मैंने आपको? डेट, राइट, जो आपके ऊपर एक तरह का कर्जा है। हमसे पूछा गया था कि सेंटेंस में हम क्या फिल कर सकते हैं, तो क्या करना है? बैंक को समझदारी से चलना है, बकाया से चलना है, एबिलिटी टू पे से चलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट से चलना है? नहीं, कैसे चलना पड़ेगा भाई? समझदारी से चलना पड़ेगा। द सेंट्रल बैंक अर्ज कमर्शियल बैंक्स टू एक्सरसाइज प्रूडेंस वाइल डिसबर्सिंग लोन, कि जब आप लोन दे रहे हैं तो समझदारी को एक्सरसाइज करें, यानी कि समझदारी को साथ लेकर चलें बेसिकली। चलिए, अगला वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब क्या होता है? जगरनॉट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग। ठीक है, आप कहते हैं, जैसे कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए,
बिल्कुल पावर हाउस की तरह। तो जगरनॉट इज अ कैरेक्टर, आप सभी जानते हैं, ठीक है, मार्वल का कैरेक्टर है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत, है ना, बहुत जान है इनके अंदर, एकदम इनको पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स में भी रखा है, एक अजय शक्ति यानी कि पावर हाउस, या फिर क्या कह सकते हैं, बीहीमोथ, बहुत ही स्ट्रांग, राइट। चलिए दूसरी तरफ क्या होगा, बहुत ही कमजोर यानी कि वीकनेस, राइट। चलिए अगर आपसे पूछा जाए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अगेन इट इज अ नाउन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए भाई सेंटेंस में देखते हैं, द कॉर्पोरेशन बिकेम अ ग्लोबल जगरनॉट। तो कॉर्पोरेशन बन गया है बहुत ही ऐसा मजबूत पिलर, एक ऐसा मजबूत आप कह सकते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो जगरनॉट हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, जब आप ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर इतनी पावर है कि कोई इसे क्या नहीं कर सकता, झुका नहीं सकता, हरा नहीं सकता। चलिए एरर देखते हैं जरा, ही प्रोमिस टू जगरनॉट, ही प्रोमिस टू जगरनॉट, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आप सभी को होमवर्क में बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें क्या एरर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, Amazon हैज बिकम अ रिटेल डैश इन दी पास्ट डिकेड। Amazon बन चुका है डैश इन दी पास्ट डिकेड। यहां पर आपको बताना है कि फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या फिल किया जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के साथ कुल आज की क्लास में सिर्फ 7 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। मैं चाहती हूँ ये 7 वर्ड्स आने वाले सेशंस में 70 वर्ड्स तक पहुंचे, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस वीडियो से क्या सीखा, ये आपको पैटर्न कैसा लगा, कि आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स आफ्टर द वीडियो, ठीक है। तो वीडियो के बाद में एक कमेंट इस क्लास के लिए जरूर छोड़ कर जाइएगा, ताकि अगली वीडियो में क्या नया और लेकर आऊं। आपको क्या लगता है कि मैम ये और करा दीजिए तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, तो मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट कर रही होंगी। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।